हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ। दिस लॉ अप्लाइड फॉर टू और मोर इवेंट्स अकरिंग टुगेदर बट दे मस्ट नॉट बी एसोसिएटेड, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नॉट एसोसिएटिव इवेंट्स। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, कोई कोरिलेशन नहीं होता उनका। जैसे HIV और ब्लड ग्रुप अगर हम देखें तो ये मैटर नहीं करता है कि ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है तो इसमें HIV ज़्यादा होगा और ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है तो इसमें HIV नहीं होगा। वैसे ही उन इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और उनको एक और चीज़ हम नाम देते हैं नॉन एसोसिएटिव इवेंट्स। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें जो हम अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ को अप्लाई। Let A and B two independent events, then the probability of event A and B is denoted by probability A। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो इंटरसेक्शन रहता है, इंटरसेक्शन B, एंड इज़ गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर हम मिलाना चाहें A और B को, कोई एक इवेंट हुआ है और कोई इवेंट्स हुए और इवेंट भी क्या थे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि वो जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी या पी ए इंटरसेक्शन बी, और उसका जो आगे रहता है जो उसकी प्रोबेबिलिटी या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी या जो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं वो हम करते हैं पी ए इंटू पी बी। जैसे हम पीछे अलग फार्मूला लगा रहे थे और जो एडिशन लॉ था, वैसे ही इसमें जो मल्टीप्लिकेशन लॉ इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। The word and is used in between the events and its sequence is immaterial। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड हम यूज़ करते हैं and यूज़ करते हैं between the events, मतलब A इवेंट and B इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब शायद आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा अगर मैंने पहले भी आपको बताया ब्लड ग्रुप और HIV का कनेक्शन। Probability that a patient have blood group O is 1/10 and the probability of a person have HIV positive is 1/10. What is the probability that a person having blood group O is HIV positive? ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप O होने का कनेक्शन जो है वो HIV इन्फेक्शन के साथ नहीं होगा, या HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को होगा तो उसका कनेक्शन किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के साथ नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट है ब्लड ग्रुप O, मतलब कोई पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप O है तो उसको जो उस ब्लड ग्रुप O होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग HIV, और किसी कोई इवेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको HIV होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10 है अगेन। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O इज़ HIV पॉजिटिव, मतलब कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप O है, जो प्रोबेबिलिटी है HIV होने की किसी ब्लड ग्रुप O किसी भी पर्सन को 1/10 है। तो ये हमें कह रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि O ब्लड ग्रुप वाले को क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो HIV पॉजिटिव आएगा। तो हमें इसमें जो है वो चांस या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेट A बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज़ HIV पॉजिटिव, तो हमने देखा था कि PA इज इक्वल टू 1/10, वो हमें दिया है एग्जाम्पल में। लेट B बी द इवेंट दैट अ पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप O, तो हमने देखा PB कितना है, 1/10 है अगेन। तो इसमें So now let A intersection B be the event that a person is HIV पॉजिटिव एंड हैज़ अ ब्लड ग्रुप O। अगर आप देखें इसमें हमने एंड किया है, फार्मूला लगाने के लिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन अप्लाई किया है, और हमें पता है कि ये दोनों के दोनों इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं।
लेकिन हमें अब फाइंड आउट करना है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले को कितनी प्रोबेबिलिटी है HIV पॉजिटिव होने की। तो नोट, इवेंट A एंड इवेंट B आर इंडिपेंडेंट। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो PA इंटरसेक्शन B दैट इज़ PA इंटू PB, हमें पता है PA इज इक्वल टू 1/10, PB इज इक्वल टू 1/10। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/100 रहेगा। मतलब देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो कोई HIV पॉजिटिव आएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट भी हमने करने की कोशिश की तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई वो आई 1/100। अब नेक्स्ट लॉ जो है, नेक्स्ट लॉ है बाइनोमियल लॉ। इफ़ इन एनी ट्रायल देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, either success or failure, such distribution is called binomial distribution। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं कि या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी कि हम सोचें कि ये 70% होगा, ये 80% होगा, ये 90% हो सकता है। नो, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। उस टाइम जो सच डिस्ट्रीब्यूशन, उस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल कर्व्ड और नॉट कर्व्ड। कोई हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो क्योर्ड और नॉट क्योर्ड। तो मतलब कोई डिज़ीज़ है जिसमें हम जो है वो अपनी कोई ड्रग देते हैं ट्रायल के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 रिज़ल्ट्स उसमें आते हैं, या तो उस ड्रग से पेशेंट क्योर हो जाएगा या तो उस ड्रग से पेशेंट जो है वो क्योर नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम जो है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा बाइनोमियल लॉ। इट इज़ अ डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटकम विल बी होल नंबर्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूअस में जो है वो पॉइंट्स में भी जो हमारे पास जो है वो रीडिंग्स आती हैं, लेकिन ये जो है वो डिस्क्रीट होगा और डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, एंड द आउटकम भी हमारे पास क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन 2 चिल्ड्रन आर बोर्न वन आफ्टर अदर, द पॉसिबल सीक्वेंस विल बी। ठीक है, 2 बच्चे पैदा हुए, एक के बाद एक पैदा हुआ, तो सीक्वेंस क्या बन सकती है। अगर आपको याद हो तो पीछे मैंने एक हेड टेल का एग्जाम्पल भी इसमें हमने किया था, तो फर्स्ट मेल और सेकंड भी मेल, तो क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला बच्चा भी मेल हो और दूसरा भी मेल हो। नेक्स्ट है फर्स्ट मेल सेकंड फीमेल, अगेन 1/2 पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि 2 ही हमारे पास जो है वो इवेंट्स हैं। तो अगेन 1/4 जो है वो फर्स्ट मेल और सेकंड फीमेल होना, ये भी कितनी प्रोबेबिलिटी है इसमें 1/4, मतलब 25% चांसेस हैं कि एक बच्चा मेल हो सकता है फर्स्ट और सेकंड फीमेल हो सकता है। थर्ड हमारे पास इवेंट हो सकता है या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट फीमेल एंड सेकंड मेल, अगेन 1/2। क्यों? क्योंकि 2 इवेंट है, तो एक के होने का 1/2, दूसरे के होने का 1/2, और अगेन हम देखें तो ऐसा होने का जो पॉसिबिलिटी है वो 25% होगी। फर्स्ट फीमेल एंड सेकंड फीमेल, अगेन इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 25% होगी। हेयर द चांस ऑफ गेटिंग 2 मेल्स इज़ 1/4, हमने पीछे देख लिया, एंड चांस ऑफ गेटिंग सेकंड फीमेल या 2 फीमेल्स इज़ अगेन 1/4। तो अगर इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो सो द चांस ऑफ गेटिंग 1 मेल एंड 1 फीमेल विल बी, ठीक है, चांस होगा कि या तो एक मेल आए या तो एक फीमेल आए। तो कैसे होगा, फर्स्ट फीमेल एंड सेकंड मेल और फर्स्ट मेल एंड सेकंड फीमेल। तो मतलब हमने देखा था कि 2 मेल की पॉसिबिलिटी कितनी थी 1/4, दूसरे की कितनी है 1/4, पीछे अगर हम देखते हैं तो मतलब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी 1/4 है और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी क्या है 1/4 है। तो मतलब अगर हमें एक मेल एक फीमेल की पॉसिबिलिटी देखनी है तो वो कितनी आएगी 1/2 आएगी। ठीक है, मतलब 50% चांसेस ऐसे हो सकते हैं
कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट या तो फीमेल हो दूसरा मेल हो, या फर्स्ट मेल हो दूसरा फीमेल हो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रह रही थी, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 25% थी, वो हमने यहाँ पे पुट किया, और दूसरा मेल एंड फीमेल होने की पॉसिबिलिटी भी थी 1/4। तो एक बच्चा मेल होगा और एक बच्चा फीमेल होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास 50% रह सकती है, मतलब 1/2। नाउ इफ़ फीमेल चाइल्ड इज़ बॉर्न फर्स्ट, अब हमें पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि कौन सा बच्चा जो है पहले हुआ, या तो पहले फीमेल हो सकती थी या मेल हो सकता था, हमें बिल्कुल भी पता नहीं। अब हमें पता है कि फर्स्ट जो है चाइल्ड दैट इज़ फीमेल, ठीक है। फीमेल चाइल्ड इज़ बॉर्न फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड इज डिज़ायर्ड, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड चाइल्ड विल बी मेल, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। सो हियर वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली सेकेंड वन नॉट बीइंग अ फीमेल चाइल्ड, दैट इज़ इट मीन्स सेकेंड वन इज़ मेल चाइल्ड। मतलब अब हमें ऑप्शन दे दी गई है कि कितने चांसेस हैं कि सेकेंड बच्चा जो है वो मेल होगा। तो अगर आपको पीछे याद हो तो हमने कहा था कि कोई 2 इवेंट है, मतलब एक फ़ीमेल हो चुकी है, अब एक मेल है, तो हमारे पास P है, हमें Q फाइंड आउट करना है। तो देखिए P + Q = 1, ये हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा = 1 हम जो है वो लेते हैं। तो Q अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 - P, ठीक है। तो Q = 1 - 1/4, क्योंकि P की वैल्यू एक सिंगल फीमेल होने की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/4 है, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4, तो मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट फीमेल है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड डिज़ायर्ड चाइल्ड इज़ मेल इज़ 75%, दैट इज़ 3/4, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि अगर एक फीमेल है एक मेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने पीछे देखी थी कि 25% हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने जो है जो P की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/4, ठीक है। तो इसमें हमने जो है 1/4 डाला और ये आएगी हमारी 75% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फीमेल है तो सेकेंड चाइल्ड जो है वो मेल होगा। द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन एज, अगर हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या आप सिंप्लीफाई वे में कह सकते हो फार्मूला P + Q n, ठीक है। P + Q n, इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें हमने कैसे इसको अप्लाई करना है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ इवेंट्स और सैम्पल साइज, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो P + Q हमें पता है कि 1 होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन केस ऑफ 2 प्रेगनेंसीज और 2 इवेंट्स, 2 प्रेगनेंसीज हैं, अगर n = 2 तो P + Q n P + Q का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैथमेटिकली तो P² + Q² + 2PQ। तो P² बोथ चाइल्ड वर मेल, PQ 1 मेल 1 फीमेल, और Q² मतलब बोथ चाइल्ड वर फीमेल, ठीक है। तो इसमें हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जो है वो अप्लाई किया है। तो हमें बहुत इजीली हमें बस ये पता चलता है, हमें ये नहीं बताया गया कि मेल होगा फीमेल होगा। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं, या तो दोनों बच्चे मेल हो सकते हैं, या दोनों बच्चे फीमेल हो सकते हैं, या तो एक मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 प्रेगनेंसी है, ठीक है, जैसे पीछे हमारे पास 2 प्रेगनेंसी थी, 2 बच्चे पैदा हो रहे थे, यहाँ हमारे पास 2 प्रेगनेंसीज हैं। तो उन 2 प्रेगनेंसीज में ये चांसेस है कि एक बच्चा 2 बच्चे जो है वो फीमेल हो सकते हैं, 2 बच्चे मेल हो सकते हैं, या एक फीमेल हो सकता है एक मेल हो सकता है। तो यह है हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस क्लास के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।